नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे साम्राज्य की गहराई में उतर रहे हैं जो जो लगभग एक स्वर्ग जैसा है, मेलुहा। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें शिव की नजरों से इस दुनिया को दिखाते हैं। शिव जो तिब्बत से आए एक कबीले के सरदार हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। शिव को लगता है कि वो एक शरणार्थी हैं, पर मेलुहा के लोग उन्हें उन्हें एक भगवान की तरह देख रहे हैं, एक उद्धारक। और यही हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है। हम शिव की उस यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें एक साधारण इंसान वो अचानक एक महान भविष्यवाणी का केंद्र बन जाता है, जिसे नीलकंठ कहा जा रहा है। हाँ, नीलकंठ। तो सवाल यह है कि जब एक बाहरी व्यक्ति इस इतने जटिल और आदर्श समाज में कदम रखता है तो होता क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शिव जो खुद को एक आम लड़ाका मानते हैं, उनके साथ अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि लोग उनके पैरों पर गिरने लगते हैं? आखिर इस नीलकंठ होने का राज क्या है, जिसके खुलने का इंतजार पूरा साम्राज्य कर रहा है। और कहानी की शुरुआत में ही शिव इसी उलझन में फंसे हुए। तो कहानी हमें ले जाती है श्रीनगर गवर्नर के महल में। शिव को हर तरह का ऐशो आराम दिया गया है, लेकिन वो एक तरह के सोने के पिंजरे में कैद है। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये लोग उनकी इतनी पूजा क्यों कर रहे हैं। उनके लिए ये बहुत अजीब है। बिल्कुल। और इसी मानसिक कश्मकश के बीच गवर्नर चेनरध्वज उनसे मिलने आते हैं। वो शिव को बताते हैं कि उन्हें मेलुहा की राजधानी देवगिरी जाने का शाही हुक्म मिला है। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। नहीं, कई हफ्तों की लंबी यात्रा। और सबसे बड़ी बात, इस नीलकंठ की पूरी सच्चाई उन्हें खुद सम्राटी बताएंगे। मतलब गवर्नर भी उन्हें पूरी बात नहीं बता रहे हैं। हाँ, जो इस रहस्य को और बढ़ा देता है। और उनके कबीले का क्या? उन्हें तो एक तरह से रोक लिया गया है। हाँ, उन्हें कश्मीर में जमीन और सारी सुविधाएं देने का वादा किया गया है। लेकिन शिव को ये एक मीठा जाल लगता है। उन्हें लगता है कि उनके लोगों को बंधक बनाया जा रहा है, ताकि वो देवगिरी जाने से मना न कर पाए। और यहीं पर शिव का असली संघर्ष शुरू होता है। ये सिर्फ जाने या ना जाने का फैसला नहीं है। नहीं, ये उनके किरदार की सबसे बड़ी दुविधा है। एक तरफ उनके कबीले की जिम्मेदारी है, जिन्हें वो इस अनजान जगह पर अकेला नहीं छोड़ सकते। और दूसरी तरफ उनके अतीत का एक गहरा अपराध बोध है। वो खुद से कहते हैं, मैं एक बार फिर भाग जाने का अपराध बोध नहीं सह सकता। ये एक छोटी सी लाइन बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये उनके पूरे अतीत की तरफ इशारा करती है कि वो पहले भी किसी मुश्किल हालात से भागे हैं। और इसी नाजुक पल में उनका सबसे वफादार सिपाही नंदी आता है और आकर उनसे मिन्नतें करने लगता है। वो कहता है, प्रभु हमारी मदद कीजिए। और ये सुनते ही शिव को कोई पुरानी दर्दनाक याद आ जाती है। बिल्कुल, इससे ये साफ हो जाता है कि शिव का नेतृत्व सिर्फ उनके कबीले तक सीमित नहीं है, ये उनकी पहचान का एक बहुत गहरा हिस्सा है, जो किसी पुराने जख्म से जुड़ा है। हाँ, तो शिव इस दुविधा में फंसे हैं। और इसी उथल-पुथल के बीच उन्हें पहली बार ये समझने का मौका मिलता है कि ये समाज, ये मेलुहा असल में काम कैसे करता है। हाँ, वो अपने दोस्त भद्र के साथ बैठे हैं और यहीं से इस परफेक्ट समाज की परतें खुलनी शुरू होती हैं। अच्छा, तो भद्र क्या बताते हैं उन्हें? भद्र समझाते हैं कि मेलुहा का समाज 4 वर्णों या जातियों में बटा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय। हाँ, ब्राह्मण जो शिक्षक, डॉक्टर और पुजारी हैं, क्षत्रिय जो योद्धा और शासक हैं, वैश्य जो व्यापारी और कारीगर हैं, और शूद्र जो किसान और मजदूर हैं। सुनने में तो ये काम का एक साधारण बंटवारा लगता है, जैसे हर समाज में होता है, लेकिन इसमें जरूर कोई पेंच होगा। बिल्कुल, नियम यह है कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति का काम नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, और जो भद्र बताता है कि एक योद्धा यानी क्षत्रिय बाजार में जाकर व्यापार नहीं कर सकता, तो शिव का दिमाग घूम जाता है। उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वो कहते हैं, यह तो घटिया बेवकूफी है। ये सिर्फ एक गुस्सा नहीं है ना? ये 2 अलग-अलग सभ्यताओं का टकराव है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये 2 अलग-अलग दुनियाओं के टकराने की आवाज है। शिव एक कबीलाई समाज से आते हैं, जहां जिंदा रहने के लिए आपको हर काम में माहिर होना पड़ता है। वहां लचीलापन ही सब कुछ है। बिल्कुल। आज आप योद्धा हैं, कल आपको शिकार करना है, परसों शायद खेती करनी है। और मेलुहा एक ऐसा समाज है जो विशेषज्ञता और कठोर नियमों पर बना है। तो शिव के लिए ये नियम सिर्फ बेवकूफी नहीं बल्कि जिंदा रहने के उसूलों के खिलाफ हैं। तो क्या इस कठोरता को मेलुहा के नजरिए से एक ताकत के रूप में देखा जा सकता है कि हर कोई अपने काम में माहिर हो? हाँ, जिससे समाज पूरी तरह व्यवस्थित रहे। बिल्कुल, मेलुहन दृष्टिकोण यही है, व्यवस्था,
अनुशासन और हर क्षेत्र में उत्कृष्टता। लेकिन शिव की प्रतिक्रिया हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ऐसी व्यवस्था इंसान की स्वाभाविक आजादी को खत्म नहीं कर देती? और यही कहानी का एक केंद्रीय सवाल है। खैर, शिव आखिरकार देवगिरी जाने के लिए मान जाते हैं और यात्रा से पहले उनका पूरा मेकओवर होता है। हाँ, उन्हें नए कपड़े गहने पहनाए जाते हैं और एक खास दुपट्टा दिया जाता है ताकि उनका नीला गला ढका रहे। हाँ, मानो उन्हें एक बाहरी व्यक्ति से एक महत्वपूर्ण हस्ती में बदला जा रहा हो। ये एक तरह का रूपांतरण है। और नीले गले को छिपाना ये दिखाता है कि इस रहस्य को अभी और गहरा बनाए रखने की कोशिश हो रही है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त भद्र को कबीले की जिम्मेदारी सौंपते हैं और ये एक बहुत ही भावनात्मक पल है। लेकिन इसके ठीक बाद नंदी के साथ उनकी बातचीत हमें इस समाज की विचारधारा की और गहराई में ले जाती है। हाँ, शिव नंदी की तावीज़ों के बारे में पूछते हैं। और यहाँ हमें प्रतीकों की एक पूरी दुनिया देखने को मिलती है। नंदी बताता है कि पहला ताबीज जाति का है। उस पर बनी रेखाएं वो परमात्मा के शरीर के अंगों को दर्शाती हैं। सिर ब्राह्मणों का, कंधे क्षत्रियों का, जांघें वैश्यों का और पैर शूद्रों का। और शिव का जवाब फिर से एक बाहरी व्यक्ति की पैनी नजर को दिखाता है। वो तुरंत कहते हैं, मुझे यकीन है कि शूद्र अपनी जगह से ज्यादा खुश नहीं होंगे। वो इस प्रतीक में छुपी ऊंच नीच को एक सेकंड में पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर नंदी एक और वर्गीकरण के बारे में बताता है, जो है चुना हुआ कबीला। अच्छा, ये क्या है? यह योग्यता पर आधारित है। हर जाति के लोगों को एक परीक्षा देनी होती है और अपनी काबिलियत के हिसाब से एक प्रतीक चुनना होता है। जैसे क्षत्रिय कोई जानवर चुनते हैं, ब्राह्मण कोई पक्षी। और नंदी का चुना हुआ कबीला बैल है। ये दिखाता है कि समाज सिर्फ जन्म पर ही नहीं, योग्यता को भी थोड़ी जगह देता है, भले ही एक सीमित दायरे में। और फिर नंदी उस सबसे बड़ी पहचान का जिक्र करता है जो इन सबसे ऊपर है, सूर्यवंशी। हाँ, सूर्यवंशी। यह सिर्फ एक वंश नहीं है, यह एक पूरी जीवन शैली है, एक विचारधारा है। यहाँ आकर लगता है कि हम मेलुहा के दिल तक पहुंच रहे हैं। हाँ, सूर्यवंशी होने का मतलब है उसूलों पर जीना, हमेशा सच बोलना, बहादुर होना, अपना वचन निभाने के लिए जान दे देना, लेकिन कभी कानून ना तोड़ना। सूर्य की तरह सिर्फ देना, लेना नहीं। बिल्कुल। यहाँ तक कि दुश्मनों से भी सम्मान से लड़ना। ये एक बहुत ही आदर्शवादी सोच है। और इस पूरी विचारधारा की जड़ें सम्राट राम से जुड़ी हैं। उनके शासनकाल राम राज्य को आज भी एक आदर्श समाज का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। सही बात है। नंदी कहता है कि मेलुहा एक ऐसा साम्राज्य है जहां हर कोई अपने कर्तव्यों को इतनी अच्छी तरह से जानता है कि किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शिव यह सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं। उन्हें लगता है कि राम ने वाकई धरती पर स्वर्ग बना दिया है। एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर जिसे अपने कबीले के लिए हर दिन लड़ना पड़ता है, उसके लिए ये एक सपने जैसा है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। उन्हें नदी पार कराने वाला है और जट्टा नंदी को एक भयानक खबर देता है। क्या? पास के एक गांव पर चंद्रवंशियों ने हमला कर दिया है। चंद्रवंशियों ने? ये पहली बार है जब हम सुनते हैं कि मेलुहा का कोई दुश्मन भी है। हाँ, और वो बहुत क्रूर है। हमले में सारे ब्राह्मण मारे गए और मंदिर को तबाह कर दिया गया। अब तक तो हम यही सोच रहे थे कि मेलुहा एक सुरक्षित स्वर्ग है। लेकिन अब पहली बार हमें इस स्वर्ग की असलियत की एक झलक मिलती है। और इस खबर पर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, वो मेलुहा के अंदर के तनाव को उजागर कर देती हैं। मतलब? यहाँ सूर्यवंशी विचारधारा की पहली परीक्षा होती है। जट्टा का खून खौल रहा है। वो कहता है, अगर मुझे एक भी चंद्रवंशी आतंकवादी मिल गया तो मैं उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। ये तो कच्चा हिंसक गुस्सा है, बदला लेने की आग है। बिल्कुल। लेकिन नंदी उसे तुरंत रोकता है। वो अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहता है। वो कहता है, जट्टा, हम सूर्यवंशी हैं, हम ऐसी बर्बरता नहीं करते, हम मेलुहन हैं। यहाँ हमें दो विचारधाराओं का सीधा टकराव दिखता है। हाँ, एक तरफ युद्ध की क्रूर सच्चाई है और दूसरी तरफ आदर्शवादी सिद्धांत। ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये दिखाता है कि राम राज्य के आदर्शों को बनाए रखना कितना मुश्किल है जब आपका दुश्मन कोई नियम नहीं मानता। और इसी तनाव के बीच एक और अजीब घटना होती है। हाँ, जट्टा शिव को शक की नजर से देख रहा होता है क्योंकि उन्होंने कोई जाति का ताबीज नहीं पहना है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर शिव के गले पर बंधे दुपट्टे पर जाती है, जरा सोचिए शिव की हालत। एक पल पहले जो आदमी उन्हें शक से देख रहा था, अब उनके पैरों में पड़ा है। ये घटना दिखाती है कि नीलकंठ की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये लोगों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। एक ऐसी उम्मीद जो उन्हें चंद्रवंशियों के आतंक से बचाने वाली है।
शिव को अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही है। अब तक शिव ने इस समाज के नियम देखे, इसकी विचारधारा को समझा और इसके दुश्मनों की पहली झलक भी देख ली। लेकिन कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां शिव के अपने चरित्र की परीक्षा होती है। ब्यास नदी पार करते समय हाँ, एक भयंकर तूफान आ जाता है। ये एक क्लासिक साहित्यिक क्षण है। प्रकृति का तूफान अक्सर किरदार के अंदर चल रहे या आने वाले बड़े संघर्ष का प्रतीक होता है, और यहाँ ये शिव को ये दिखाने का एक मौका देता है कि वो शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से कौन है। नाव बुरी तरह हिल रही है और भारी भरकम नंदी अपना संतुलन खोकर उफनती नदी में गिर जाते हैं। नाव में बैठे दूसरे सैनिक उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें डर है कि नंदी को बचाने के चक्कर में वो खुद डूब जाएंगे, जो कि एक स्वाभाविक डर है। बिल्कुल। लेकिन शिव एक पल भी नहीं सोचते। अपनी जान की परवाह किए बिना वो उस बर्फीली उफनती नदी में कूद जाते हैं। यहाँ हमें शिव का असली रूप दिखता है। वो कोई भगवान या उद्धारक की तरह नहीं सोच रहे। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि उनका दोस्त, उनका साथी मुसीबत में है और उसे बचाना है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर नंदी को बचा भी लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो होता है वो बहुत दिलचस्प है। होश में आने के बाद नंदी शिव का शुक्रिया अदा नहीं करता, बल्कि गुस्से में उन पर चिल्लाता है। हाँ, वो कहता है, प्रभु, आपने मेरे लिए छलांग क्यों लगाई? आपका जीवन बहुत कीमती है। आपको मेरे जैसे साधारण सैनिक के लिए इसे दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। और ये क्षण इस कहानी का सार है। बिल्कुल, ये मेलुहा के लोगों के विश्वास और शिव की सहज मानवता के बीच का फर्क दिखाता है। नंदी के लिए शिव का जीवन एक भविष्यवाणी की वजह से कीमती है। वो एक प्रतीक हैं, एक उद्धारक हैं। लेकिन शिव के लिए नंदी का जीवन एक दोस्त के तौर पर कीमती है। उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया, उन्होंने बस वही किया जो उनका दिल कह रहा था। ये घटना साबित करती है कि भले ही लोग उन्हें भगवान मान रहे हों, लेकिन शिव अपनी इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने एक ऐसे नायक को देखा जो अपनी किस्मत और पहचान से जूझ रहा है। हमने एक आदर्श दिखने वाले समाज की जटिल बनावट, उसके कठोर नियमों और उसकी महान विचारधारा को समझा। और हमने ये भी देखा कि कैसे उस स्वर्ग पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हाँ, चंद्रवंशियों का हमला और जट्टानंदी के बीच की बहस ने हमें दिखाया कि कोई भी समाज, चाहे कितना भी आदर्शवादी क्यों न हो, बाहरी खतरों और अंदरूनी मतभेदों से अछूता नहीं रह सकता। आज की चर्चा के मुख्य विषय थे व्यक्तिगत कर्म बनाम समाज की तय की हुई भूमिका, भविष्यवाणी का बोझ, और एक आदर्श समाज की असल परिभाषा क्या है और उसकी कमजोरियां क्या हो सकती हैं। और हम श्रोता के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हमें बताया गया है कि मेलुहा एक ऐसा साम्राज्य है जो व्यक्तिगत अधिकारों से ज्यादा सामूहिक कर्तव्य को महत्व देता है। तो विचार ये है, क्या एक ऐसा समाज जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सामूहिक कर्तव्य को प्राथमिकता देता है वास्तव में आदर्श हो सकता है, या फिर यही कठोरता और अनुशासन उन दरारों को जन्म देता है जो अंत में उसे तोड़ने का कारण बनती है?